लेकिन बिना मांग करके और चोरी करके लेके आओ महाराज, आपको क्या लगता है कि वो लगेंगे पुष्प? नहीं लगेंगे। भले ही 4 मत तोड़ो, एक ही तोड़ो, एक ही चढ़ाओ। पर कई लोग महाराज पता नहीं ये मनी प्लांट वाला कौन सा, लोगों के मन में आता है कि मनी प्लांट चुरा के लगा लिया जाए तो घर में लक्ष्मी बरसती है महाराज। कितने लोग अरबपति टाटा अंबानी हो गए मनी प्लांट से। घर में एक तुलसी का पौधा लेकर आओ, वो लगाओ और उसकी प्रतिदिन पूजा करो तो आपके जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी ना। वो मनी प्लांट को छोड़ करके किसका पौधा लेके आओ? तुलसी महारानी का। उसे प्रतिदिन धूप दिखाओ, सुरक्षा करो, प्रतिदिन घी का दीपक जला करके जब तक तुलसी घर में है, और जूते चप्पल इत्यादि इनसे दूर रखें। कई बार क्या होता है, हम कई घरों में जाते हैं, कई बार लोग पधराव नहीं करते। पधरावनी का मतलब कभी कभार, वैसे तो मैं कभी नहीं जाती क्योंकि मेरे पास उतना अध्ययन से समय ही नहीं बचता, सब लोग आते हैं तो फिर कभी ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक होता है तो जाना पड़ता है। जब जाते हैं तो कई बार देखते हैं घर के दरवाजे पर ही या तो मंदिर बना होता है, जब चप्पल जूते रखते हैं वहां भगवान का, क्योंकि वो सीढ़ियों वाला क्षेत्र बच गया है, उसको किस काम में ले तो वहां मंदिर बना दो। अब उसी पे चढ़ चढ़ के जा रहे हैं और वही सामने चप्पल जूते उतर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है उस घर में भगवान निवास कर सकते हैं? उस घर में सुख से वो लोग रह सकते हैं? और आप देखिए, सच बता रहे हैं, वहां जाते ही वहां का वातावरण ऐसा लगता है जैसे खाने को दौड़ रहा है। और वहां के लोगों की बुद्धि जो रह रहे हैं उनके मन में भी ऐसा ही भाव नहीं, प्रेम नहीं। उनके लिए वो, उनको लग रहा है कि बहुत भाव से वो सब चीजें कर रहे हैं, किंतु हमें कहीं भाव नहीं दिख रहा उनमें। सूखे बेरस लोग, जिनमें कोई रस नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं। तुलसी के वृक्ष भी कई बार जूते चप्पल वहीं और तुलसी का गमला रखा हुआ है, ये अपराध है महाराज। साक्षात भगवती है, भगवान की प्राण बल्लवा है। तुलसी पत्र जब डालते हैं इसका अर्थ पता है क्या है? भाव है हमारे यहाँ के संतों का कि आपने जैसा भी भोजन बनाया है भगवान के अनुकूल आप बना ही नहीं सकते। भगवान को क्या प्रिय आपको पता है क्या? आप तो जो खा रहे हैं वो भगवान को लगाएंगे, लेकिन जब आप तुलसी पत्र डालते हैं तो वो थाली भगवती तुलसी के हाथ में चली जाती है। हे माँ भगवती, जो भगवान को रुचिकर हो ना वो आप बना करके दे दीजिए। तो माँ भगवती तुलसी जो भगवान को प्रिय होगा सब बनाकर भगवान को उपस्थित करती हैं और जिसे भगवान आरोग्यते हैं। तुलसी पत्र का भाव ये भी है, एक तो ये भाव है, और दूसरा कि तुलसी पत्र चढ़ जाए तो भगवान उस थाली को हटा नहीं सकते, ग्रहण करना पड़ेगा। उसी प्रकार जिसके गले में तुलसी आ गई उस मानव को भगवान को अपनाना पड़ेगा। पर दुर्भाग्य की बात है, लोग ना तो रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, ना गले में तुलसी धारण करना चाहते हैं, बाकी सब आइटम रख लेंगे अपने गले में, पर तुलसी नहीं। मारा तुलसी में शर्म आती है, कहीं तो अरे जिनके विवाह नहीं होते उनको नहीं रखना चाहिए। किसने कहा महाराज? किस शास्त्र में पढ़कर आए आप? हर एक व्यक्ति को, बच्चा, बेटी, बेटा, वृद्ध, वृद्धा, पुरुष, स्त्री, कोई भी, सबको गले में तुलसी धारण करनी चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप देवी जी के भक्त हैं, आप शिव के भक्त हैं, रुद्राक्ष धारण करो। आप भगवान राम कृष्ण के भक्त हैं, तुलसी धारण करो। जब तक वो है तब तक आपका संबंध प्रभु से, आपका शरीर पवित्र बना हुआ है। और जब तक तुलसी है महाराज, अकाल मृत्यु नहीं आती व्यक्ति को, मृत्यु तक टल जाती है। और किंचित मात्र यदि स्वाभाविक मृत्यु है तो भी व्यक्ति नरक यातना नहीं भोग सकता, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तुलसी की इतनी महिमा है, जब आप स्नान करते हैं और उससे निकलता हुआ जल आपके शरीर पर गिरेगा, समग्र तीर्थों का प्रतिदिन करने का स्नान का महान पुण्य प्राप्त होता है। इतना सब कुछ है तुलसी के अंदर, लेकिन लोग गैया को पकड़ने में, गैया को प्रणाम करने में, इन सब कामों में शर्म करते हैं। गाय को प्रणाम करने में शर्म आती है और कुत्ते को घुमाने में गर्व, शर्म नहीं, गर्व होता है। चैन से लेके गैया को घुमाने में और घर में रखने में शर्म आती है, और चैन पकड़ करके कुत्ते को शाम को और सुबह टहलाने में
शर्म नहीं लगती? गर्व लगता है, स्टेटस सिंबल बन जाता है लोगों का। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम ये नहीं समझ पाते कि सच में हमें करना क्या चाहिए। किसी ने कहा भैया गांव और शहर की पहचान क्या है? क्या है भैया गांव और शहर की पहचान? कहा शहर में कुत्ते घर के अंदर होंगे, गैया बाहर घूम रही होंगे, ठीक है, मारा मारी और बहुत सारी गैया। और कुत्ते कहाँ होंगे? सुरक्षित ठाट वाट के साथ महाराज अंदर होंगे, और गांव में कुत्ते बाहर होंगे और गाय इत्यादि सब अंदर होंगे। इतना ही फर्क है। पर अब तो गांव वाले भी वैसे ही बनते जा रहे हैं महाराज। गायों का भी आप देखिए, बस दूध दोह लेते हैं स्वार्थी लोग और फिर गायों को छोड़ देते हैं। अब वो कूड़ा खाएं, करकट खाएं, कुछ भी खाएं, इन्हें दूध चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों की संतति उन्हें अत्यंत दुख प्रदान करती है? अत्यंत। जो वो कार्य गौ माता के साथ कर रहे हैं, उनके होने वाली संतानें उन्हें प्रताड़ित करेंगी। क्यों? आत्मा तो तुमने अब दुखाई है तो उसका परिणाम मिलना ही मिलना है। वो भक्तों के लिए धन्यवाद है, दूध ना भी दे गाय तो भी अपने गाय को छोड़ते नहीं महाराज, मरते दम तक। जब तक है उसका दूध पिया है तो माँ समान हो जाती है हमारी। हम अपनी माँ के साथ कभी गलत नहीं करते। तो ये तो गौ माता है, अपने बछड़े को ना पिलाकर उसने हमें दूध दिया। उसका बछड़ा पर्याप्त नहीं पी सका, उसके बछड़े के पेट में दूध नहीं गया, हमने उसका दूध सारा ले लिया। वो माँ है, उसका ये कर्ज हम पर रहेगा ही रहेगा। तो कम से कम जो गौ पालन करते हैं उनको तो ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। और हो सके तो महाराज अगर आप इस गौ के ऋण से चुकता रहना चाहते हैं तो आसपास की गौशाला में जाकर के कुछ ना कुछ गौ माता के लिए थोड़ा थोड़ा करे। कभी जन्मदिन आया बच्चों का तो बच्चों को ले गए, कभी गुड़ खिला दिया, कभी दलिया खिला दिया। ऐसा कार्य करते रहे तो आप ये गौ कट रही हैं, गौ मांस का उत्पादन हमारा भारत देश कर रहा है। ये कितना बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जहां गौ माता की पूजा होती है वहां ऐसे कार्य चलते हैं। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अपराध और ये सब हम में भी लगते हैं, क्योंकि हम में सामर्थ्य है कई लोगों में, लेकिन फिर भी हम एक एक गैया नहीं रख सकते। गाड़ी खड़ी करने की, बाकी सब करने की सब जगह है, लेकिन एक ग्वाला रखा और एक गैया रखने की जगह नहीं है हमारे पास, नहीं है। तो महाराज गौ माता का रक्षण करें, आसपास की गौशाला से जुड़े, ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है। तो यहां सुंदर आसन, सुंदर भवन प्रदान किया है। दूसरे दिन बगिया की ओर गए हैं भगवान श्री राम। दरवाजे पर खड़े हैं, माली लोग दौड़ कर आए हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, आप कहें तो हम ले आए। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना सेवा खुद से करते हैं, हम लेकर आएंगे। माली कहते हैं बगिया बिच जान न दइए, राम जी विनती सुनो, फल फूल तोड़ हम लइए, राम जी विनती हम ले आएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है हम ही को लेकर आने हैं। बोले जाने क्यों नहीं देते? बोले आपके लिए मना नहीं है, पर इसलिए नहीं जाने देते, हमने सुना है कि कुछ चक्कर है तुम्हारे पैरों के अंदर। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे चरण दिख रहे हैं ना, हमारी जानकी जी की सुंदर बगिया है। तुम्हारी कोमल चरण हमारी इस बगिया में हमने जानकी जी के लिए पुष्प बिछाए हुए हैं, और अचानक तुमने यहाँ रख दिया तो तुम्हारे चरण में कुछ ना कुछ ऐसी औषधि है कि पत्थर नारी बन जाते हैं। हमारे सारे बाग बगीचे लगे लगाए सब तो अप्सरा बन जाएंगे, इसलिए हम नहीं आपको जाने देंगे। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं है, हम तो मार्ग से जाएंगे, हम आपके वृक्षों को नहीं छुएंगे। जहां जहां से बोले ना आप कहेंगे तभी फूल तोड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं लाल जी जा सकते हैं, पर आपके कोमल चरण हैं, इनमें कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए मत जाइए।
बहुत मना करते, और अंत में जब भगवान श्री राम एकदम थोड़े दुखी हो जाते, पुष्प की सेवा कैसे करें गुरु जी की, तब वो माली कहते हैं हम तो उपहास कर रहे थे, आप जाइए और आप ही का बगीचा है सरकार, आप जाके तोड़िए। यहाँ राम जी जाते हैं और उसी समय, जिस समय राम जी का आगमन बगीचे की ओर होता है, तभी वहां पर अवसर सीता तह आई, सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर वाणी, गावै गीत मनोहर वाणी, एक सखी सिया संग विहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, उसी समय माँ जानकी का आगमन होता है गौरी पूजन के लिए। माँ भगवती गौरी पूजन के लिए जाती है। देखो महाराज, यहाँ एक शिक्षा है। कुंवारी कन्याएं जो होती है ना, जितनी भी कन्याएं होती हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी कन्याओं को गौरी पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीवन में सौभाग्य का, आनंद की वृद्धि हो, उन्हें जो चाहिए वैसा घर वर प्राप्त हो, जीवन में सफल